यूपी की योगी सरकार एक बार फिर से बजट लाने जा रही है और बजट को लेकर हर वर्ग की तमाम उम्मीदें हैं। और बात अगर युवाओं की करें तो युवाओं के लिए नौकरी और शिक्षा सबसे बड़े मुद्दे हैं। उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, इसके साथ ही साथ शिक्षा में सुधार हो, शिक्षा के बजट का आकार बड़ा हो, ये लगभग सभी युवा यही चाहता है। और शिक्षा सस्ती हो, इसकी भी मांग युवाओं की रहती है। कुछ युवा प्रयागराज में हमारे साथ हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। हम सीधे उन्हीं के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करते हैं तो एक उनका विजन हो सकता है, क्योंकि आगे उन्हें प्रीलिम्स देना है, फिर मेंस देना है, इंटरव्यू में जाएंगे, तमाम सवाल होंगे। लेकिन उससे पहले बजट को लेकर न्यूज 18 आपसे पूछ रहा है। प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर से बजट ला रही है। बजट से आप युवा हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, क्या उम्मीद है आपको? सर, उम्मीदें तो बहुत कुछ हैं। पिछली बार जो बजट था उसमें डेवलपमेंट, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ही एलोकेशन किया गया था, लेकिन उस पे एलोकेशन तो किया गया, लेकिन उसकी वजह से जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बजट का एलोकेशन कुछ परसेंटेज कम किया, 0.2 या 0.3% कम किया गया, जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो अभी आ रही हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट लाती तो है, लेकिन प्रॉपर इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं लैग करने लगती हैं और लूप होल की तरह बर्डन हो जाती हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। मतलब जो स्कीम्स लाएं, चाहे वो लोन की स्कीम हो चाहे दूसरी स्कीम है, उसको एग्जीक्यूट किया जाए, ऐसा कहना है। आपको क्या लगता है कि जो बजट आ रहा है उसमें यूथ क्या चाहता है? उस बजट से यूथ को क्या उम्मीदें हैं? खास तौर पर एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे हम। सर, अगर हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में सोचें तो सर गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स को एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहती है, बट वो कर तो रही है, बट यहाँ तक ग्राउंड लेवल तक हो नहीं पाता। और हमारा यूथ जो चाहता है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और धीरे धीरे इसी की वजह से जो हमारा यूथ है वो धीरे धीरे पीछे होता चला जा रहा है। सो गवर्नमेंट को इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो भी वो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करे वो मतलब पूरा ग्राउंड लेवल तक अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए, मतलब ग्राउंड लेवल तक जो स्कीम्स एजुकेशन को लेकर आए। आप बताएं, एजुकेशन का बजट जो है उसका और आप चूंकि महिला भी हैं तो जो जेंडर की बात होती है कि जेंडर इक्वलिटी सरकार का भी फोकस है। केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों सरकारें जो है खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा पर काफी ध्यान दे रही हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको? हम ये कह सकते हैं कि हमें जो एजुकेशन सेक्टर पे है थोड़ा एलोकेशन ज़्यादा करना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे से होना चाहिए। और ऑनलाइन फोरम्स बनाने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, जैसे नया NEP आया है हमारा, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं और वो एज अ फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन होना है उन्हें, तो उसे और अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स भी कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म करेगी तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सीट्स बढ़ जाएंगी हमारे। बिल्कुल। तो मतलब ये कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको सही ढंग से लागू करें और जो चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात कही जा रही है उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो, ऐसी बात है। आपको क्या लगता है कि जो बजट है वो किस तरह का बजट हो और यूथ क्या उम्मीदें करता है प्रदेश की योगी सरकार से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि पहले इस महिला सशक्तिकरण के दौर में जहां केंद्र सरकार और अनेकों राज्य सरकारें महिला के सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही हैं, मैं ये कहता हूं कि पीपल सेंट्रिक बजट बनना चाहिए, यूथ सेंट्रिक बजट बनना चाहिए, लेकिन उसमें महिलाओं को एक स्पेशल प्लेस दी जाए, कवायद की जाए कि उन्हें पार्टिसिपेशन उनका एजुकेशन में और एजुकेशन के बाद में जो एम्प्लॉयमेंट होता है वहाँ पर महिलाओं को बेहतर से बेहतर मौके मिलें। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, ना कि ओनली जो एकेडमिक्स है वहाँ, उसके अलावा स्किल के ऊपर ही बात की गई है। तो उसके ऊपर सरकार को थोड़ा बेहतर तरीके से पॉलिसी बनानी चाहिए और प्रशासन को उससे बेहतर तरीके से एक्सिक्यूट करना चाहिए, ताकि ये गुड गवर्नेंस का जो एक मॉडल है उत्तर प्रदेश सरकार का वो लोगों के बीच में और देश भर में उसकी बातें हैं। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। स्किल डेवलपमेंट पर सरकार भी ध्यान दे रही है, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए और इसके साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जो पॉलिसी बनाई जाए उसको इंस्टीट्यूट किया जाए। क्या लगता है आपको कि जो बजट आएगा उसका आकार भी बढ़ना चाहिए और शिक्षा को लेकर क्या और कदम उठाएं कि आम जो विद्यार्थी है गाँव से निकल कर आता है, प्रयागराज तो वैसे भी एजुकेशन का हब है, तमाम बच्चे यहाँ सपने लेकर आते हैं सिविल सर्विसेज की, उनकी उम्मीदें पूरी हो सकें? सर देखिए, जो एजुकेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट ये एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। हम अगर देखेंगे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ सर्विस सेक्टर देखेंगे तो एग्रीकल्चर से हमने सीधे सर्विस सेक्टर में जंप किया। अगर ये इसी को एग्रीकल्चर अगर सेक्टर जो है अगर इसको हम PFI जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है,
इससे अगर डेवलप करे तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। और रही बात एजुकेशन की, तो सब कुछ अच्छा है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने NEP लाया, सब कुछ लाया, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन ये ज़रूरी है। और साथ में ही ना जब बच्चे शुरुआत से ही रहें, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ना, ये तुरंत डेवलपमेंट नहीं होगा, ये डेवलपमेंट आपको शुरुआत से करना पड़ेगा। अगर बच्चे को आप वैसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पे कोडिंग और वोकेशनल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, जहाँ पे बच्चे को शुरुआत से ही दे, तो मुझे लगता है कि बच्चा अपना एक जान जाएगा कि उसको किस सब्जेक्ट में जाना है और वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा कर सकता है। यही चीज़ फॉरेन में भी होता है, तो हम इंडिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब पहले ये तय किया जाए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, वो कहाँ जाना चाहता है, इसको देखा जाए। अगर हम बात करें, हम महिलाओं की बात करें, तो सरकार ने अभी गणतंत्र दिवस पर भी तमाम महिलाओं को, करीब 28 राज्यों की 1500 से ज्यादा महिलाएं थी, नारी सशक्तिकरण का एक संदेश दिया गया। बजट में, एजुकेशन में महिलाओं के लिए क्या चाहती हैं? हर क्षेत्र में महिलाएं काफी आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। हाँ, जैसे अभी अमेंडमेंट हुआ है नारी शक्ति वंदनम का, उसमें पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में भी बढ़ रहा है, तो उसका एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं और नीचे लेवल पे होना चाहिए। जैसे सरपंच पति है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा गवर्नमेंट अच्छे से फोकस करे इन पे, और ये सब ना हो, क्योंकि अगर किसी महिला को कोई भी सीट मिल रही है, अगर वो वहाँ जीत रही है, मतलब इंडिपेंडेंट होकर महिला ही काम करेगी। हाँ, काम कर सके वो। बिल्कुल, तो इंडिपेंडेंट होकर महिलाएं काम करें। सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन सेक्टर में सरकार का फोकस है, तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, तमाम तरह से स्किल डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी चीज है जिसकी आप उम्मीद करते हैं कि इस बजट में आए? 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, इसकी वजह से भी माना जा रहा है कि एजुकेशन सेक्टर को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी ताकि यूथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े सरकार से। सर, अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रही है वो तो सारी सही है, लेकिन हम ज़्यादा सर साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरफ देख सकते हैं। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जहाँ बच्चों को बहुत अच्छी सुविधा दी जा सकती है, जैसे AI, रोबोटिक्स वगैरह का एजुकेशन। टेक्नोलॉजी और रिसर्च की बात आप करेंगे, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए। यस सर, ये होना चाहिए। हाँ सर। तो टेक्नोलॉजी में और रिसर्च के लिए सरकार बजट में प्रावधान करे, ये भी एक मांग यूथ की है। अगर हम यूथ से उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री जी भी बार बार यूथ की बात करते हैं, वो परीक्षा पर चर्चा करते हैं, यूथ से सीधे कनेक्ट होने की बात करते हैं, मन की बात में वो यूथ से जुड़ते हैं, तो यूथ को लेकर किस तरह की और उम्मीदें हैं आपको कि प्रदेश की योगी सरकार से इस बजट में किस तरह का बजट हो कि वो यूथ ओरिएंटेड हो और यूथ की उम्मीदों पर खरा उतरे? सर, जैसे कि प्रयागराज जो है ये है बड़ा शहर, लेकिन पॉलिसीज़ तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। जैसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता है। हॉस्पिटल तो हैं, बन रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, प्राइवेट भी बन रहे हैं, गवर्नमेंट भी बन रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। जैसे कि रात में जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम रहती हैं। अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हुई, रात में जाता है तो पता चलता है हॉस्पिटल में प्रॉपर कोई डॉक्टर नहीं है, हमें नॉर्मल किसी शॉप पे जाके अपना इलाज या मेडिकल स्टोर पे हमें दवा लेनी पड़ती है। कोई प्रॉपर मेडिकल चेकअप, हेल्थ चेकअप यहाँ पे जल्दी लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और रही सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम है। वाटर, जैसे हर घर जल नल जो है वो इम्प्लीमेंट तो हुआ, लेकिन नल में जो पानी आ रहा है और पानी किस लेवल तक, अगर कोई पब्लिक पी रही है तो किस लेवल तक कामयाब होगा। जैसे कि पानी जब बारिश का मौसम आता है तो यहाँ प्रयागराज में बहुत सारी जगह घरों में जो पानी जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, मतलब पॉल्यूटेड दूषित हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग को कई बार बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मतलब लोकल लेवल पर भी जहाँ पर यूथ हैं ज़्यादा, प्रयागराज, वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको साफ पानी मिले और उनके जीवन में भी सुधार आए, उनका जो स्तर है, चाहे मेडिकल फैसिलिटी पाई जाए यूथ के लिए। क्या लगता है आपको कि ये जो बजट है वो कितना उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्योंकि पिछले बजट भी आपने देखे हैं, सरकार का दूसरा टर्म है और ये जो बजट आ रहा है वो कोई पहला बजट नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मैं नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मेरे लिए ये शहर पूरी तरीके से नया था जब मैं यहाँ आया था। बहुत सारी भ्रांतियाँ मैंने पहले से सुनकर रखी थी कि उत्तर प्रदेश ऐसा है, उत्तर प्रदेश वैसा है, लेकिन 2 साल से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो मैं ऐसा मानूँ कि जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ था उत्तर प्रदेश के बारे में उसके विपरीत हो। मतलब आपको लगता है कि यूपी बदल रहा है? यूपी बदल रहा है, यूपी के अंदर गुड गवर्नेंस दिख रही है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। कहूँगा कि पॉलिसी मेकिंग बहुत अच्छी चल रही है, बहुत विजनरी पॉलिसी मेकिंग है। शॉर्ट टर्म को ना ध्यान में देकर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को लाया जा रहा है, जो कि पहले मैं मानता हूँ कि एब्सेंट होती थी। वेलफेयर पॉलिसी लाई गई है, डिजिटाइजेशन किया गया है स्टूडेंट लेवल पे। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे
मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो फ्री स्मार्टफोन की जो फैसिलिटी थी वो मुझे भी प्रोवाइड हुई और मेरे जैसे अनेकों लोगों को ये प्रोवाइड हुई। इससे मैं कहना चाहूँ कि मैं एजुकेशन में तो हमको फ़ायदा मिलता ही है, लेकिन एक जो हम कहना चाहिए डिजिटाइजेशन जो यूथ का होना चाहिए था, जो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा अनप्रिविलेज्ड सेक्शन था सोसाइटी का जो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, उसकी तरफ भी ध्यान दिया गया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसा हमारे एक साथी मित्र ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी जो यहाँ पर प्रशासन है उसका जो एक मैकेनिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए सिस्टम के साथ में, लोगों के साथ में कोऑपरेशन नहीं करता है। अब जैसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम लोगों को दवाई लेनी पड़ती है, मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ती है। हमको हमारे शरीर में हमको क्या तकलीफ है वो हमको पता नहीं है, लेकिन हम जिस तरीके से उनको बता पाते हैं वो हमको दे देते हैं। इससे बहुत बार ये हुआ है कि हमारे को उल्टा साइड इफेक्ट रिएक्शन हो जाते हैं। जैसे अगर बुखार की दवाई थी, बुखार की दवाई ली, लेकिन पता चला कि बॉडी में कोई और प्रॉब्लम शुरू हो गई है। फिर उसके लिए हमारे जैसे पेरेंट्स अब 800 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो वहाँ से उनका आना, फिर हमको लेकर जाना, फिर हम हमारे शहर में जाके इलाज करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पढ़ाई को तो अफेक्ट करती ही है, साथ ही साथ एक नेग्लिजेंस ऑफ दिखाता है प्रशासन का कि उनके लोगों की तरफ क्या है। लेकिन जैसे सरकार चाह रही है, संवेदनशील होने की जरूरत है, ये कहना है आपका। आपको एक लास्ट कमेंट आपका लेंगे कि किस तरह के बजट की उम्मीद करते हैं। एक यूथ के नाते आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, जाहिर सी बात है आम स्टूडेंट से आपका जो विजन है वो काफी क्लियर है। जी सर, मेरा ये मानना है कि इस बार का जो बजट होगा, जैसे अगर ग्लोबल टर्म में देखें तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत बात की गई है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे बात की गई। अभी इसरो ने जैसे एक्सपोसैट लॉन्च किया, आदित्य L1 लॉन्च किया, तो इसका फ़ायदा क्या होगा। जैसे मैं यूथ के तौर पे बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने अपने पढ़ा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये काम आएगा कि हम पहले डिपेंड रहें USA पे। जैसे GPS है, अगर इंडिया ने अपना नाविक बना लिया तो वहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम जरूर आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम आएगा, डिफेंस में काम आएगा। तो एक तरीके से ये होगा। और हेल्थ मैनेजमेंट में देखें तो एक सबसे बड़ा मतलब इंडिया का प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मल न्यूट्रिशन का, और मल न्यूट्रिशन और मैटरनल डेथ का। जैसे माँ लोगों की डेथ हो जाती है जन्म के समय, यहाँ पे सबसे बड़ा काम यहाँ ये होगा कि PDS सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोगों को जो मिलेट सिस्टम जो आ रहा है इस समय, वो मिलेट सिस्टम को अगर हम PDS में इम्प्लीमेंट कर दें अच्छे से, जैसे रागी हो गया, ज्वार हो गया, तो ये सस्ता भी है और लोगों को ज़्यादा न्यूट्रिशन भी देगा, तो ये फ़ायदा होगा। और एजुकेशन में सेक्टर में हम देखें सिविल सर्विसेज की, तो मेरा ये मानना है कि जैसे हम बच्चे होते हैं प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, मेंस भी जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जैसे इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये मेरा है कि अगर जो बच्चे मेंस क्रॉस कर लेते हैं उन बच्चों को एक जगह दी जाए जहां, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की है। एक ऐसी शुरुआत UPPSC ने की भी है कि जो लोग ये मेंस क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू में वो रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको कंपनियों में अच्छे जगहों पर अवसर दिया जा रहा है। ये कैसा कदम है सरकार का? बहुत सराहनीय कदम एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि हो सकता है वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं कर पाते इनिशियली लेवल पे, तो एक उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कहीं और दूसरे सेक्टर में जाके वहाँ जॉब कर पाए, क्योंकि वो उसके कैपेबल हैं, तभी तो वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाए हैं। बिल्कुल। तो ये यूथ है प्रयागराज के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि योगी सरकार का जो बजट है वो युवाओं को देखकर बनाया जाए, खास तौर पर उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत नए प्रावधान किए जाए और ग्राउंड जीरो पर यानी कि बच्चों तक वो योजनाएं पहुंचे, उसका लाभ उन तक पहुंचे। और तमाम स्थानीय स्तर के भी मुद्दे बच्चों ने उठाए हैं कि उनको जहां पर वो तैयारी कर रहे हैं वहां पर पीने के साफ पानी, इसके साथ साथ जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो दिया जाए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ तमाम जो दूसरे क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। सर्विस दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।